हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 3 ऑफ माय डेमोन, जिसके शुरुआत में डोही को पता चलता है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन देने वाला था वो मर चुका है और न्यूज के हिसाब से उसने सुसाइड कर लिया था, बट इन रियल उसे किलर ने मारा था। तभी साइड से एक बाइक आ रही होती है और उस पे जो बैठा होता है वो डोही के ऊपर एसिड गिरने की कोशिश करता है, बट जुंग सही टाइम पर आके उसे बचा लेता है। तो डोही कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन डोही नोटिस करती है कि जुंग तो एसिड की वजह से जलने लग रहा है, तो वो उसके हाथ को पकड़ता है और अपनी पावर का यूज करके खुद को ठीक कर लेता है। तो डोही ये देखकर शॉक्ड जाती है और बोलती है तुम क्या हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जुंग कहता है कि मैं एक डेमोन हूँ, लेकिन ह्यूमंस मुझे डेविल बुलाते हैं। देन हम देखते हैं डोही पुलिस स्टेशन में होती है, तो उससे पूछा जाता है क्या तुम्हारे पास कोई क्लू है कि ये किसने किया होगा। देन अचानक से उसे याद आता है कि फाइनेंशियल टीम का हेड उसे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे किसी पर भी शक नहीं। और जुंग तब डोही का वेट कर रहा होता है, तो उसके पास टी रखी हुई, तो वहाँ पर एक होमलेस टाइप की लेडी चुपचाप आती है और उस टी को उठाकर पीने लग जाती है, जिसे देखकर जुंग एकदम से डर जाता है। तभी वहाँ पर डोही आ जाती है, तो पुलिस वाला कहता है कि देखो ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना, साथ में इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में तब जुंग और डोही साथ जा रहे होते हैं, तो जुंग बोलता है कि शुक्र है मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना मेरा टैटू अब तक खत्म हो चुका होता। बट डोही को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोल रही थी क्या तुम सच में डेमोन हो, मुझे तो तुम पोकेमोन लगते हो। तो वो कहता है तुम मुझे उससे कंपेयर कैसे कर सकती हो, मैं सिंपली लोगों से एक डील करता हूँ जिसमें मैं उनकी सारी विशेष पूरी करता हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो तुम एक जिन की तरह हो। तो वो कहता है तुम्हें जो सोचना है सोचो। देन उससे उसकी एज पूछती है, तो वो कहता है मैं 200 साल का हूँ। तो वो कहती है तुम ऐसे लगते तो हो नहीं, क्या तुम पैदा हुए थे तब तुम डेमोन ही थे। तो वो कहता है नहीं, पहले मैं तुम्हारे जैसा इंसान था, लेकिन हेल में काम करने के लिए गॉड ने मुझे चुना और उसके बाद से मैं डेमोन बन गया। देन डोही उससे कहती है तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करने के लिए मेरे क्लोज रहना पड़ेगा, लेकिन ना ही तुम मेरे एक्स हो और ना ही बॉयफ्रेंड, तो तुम मेरे साथ कैसे क्लोज रह पाओगे, शायद तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनकर रहना चाहिए। तो वो कहता है मैं एक डेमोन हूँ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड क्यों बनूंगा। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए उस किलर से बचने के लिए, और तुम्हें तुम्हारा टैटू चाहिए, तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। लेकिन वो उसका बॉडीगार्ड बनने से साफ मना कर देता है। देन वो गाड़ी को पार्क करके बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो वो कहती है ऐसा काम तो सिर्फ बॉडीगार्ड ही करते हैं। उसी साइड हम देखते हैं उस बाइकर को जो कि उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। देन वो अपनी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारी पिक्चर्स लगाई हुई। ऑल्सो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज वो डोही पर एसिड नहीं गिरा पाया। देन हम देखते हैं जुंग को, जिसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज वो अपना टैटू वापस नहीं ले पा रहा है, और वो बोक्यू से बोलता है कि अगर उसका हाथ टूट गया तो, अगर वो कल मर गई तो मैं अपना टैटू वापस कैसे लूंगा, और अगर मैं अपना टैटू वापस नहीं ले पाया तो मैं डील कैसे करूंगा। देन बोक्यू उसकी बुक को वापस से चुरा लेता है और पढ़कर बताता है कि डेमोन्स वुमेन्स सारी विशेष पूरी करते हैं, मीन्स उनके एक टाइप के बॉडीगार्ड ही तो होते हैं, तो तुम उसके बॉडीगार्ड बन क्यों नहीं जाते हो। तो वो कहता है मैं एक डेमोन हूँ और मैं उसका बॉडीगार्ड बनूंगा, वैसे तुम्हें मेरी बुक कैसे मिली, और वो अपनी बुक को वापस लेता है। देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बता रही होती है कि मुझे डेमोन दिखा, और वो बहुत हैंडसम था। जैसे वो लड़की उसकी तारीफ कर रही होती है, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने सच में डेमोन देखा। देन जुंग बोलता है तुम्हें पता है इंसान कैसे होते हैं, उन्हें डेमोन्स पर विश्वास ही नहीं होता है, तो अगर वो किसी को बताएगी भी तो किसी को विश्वास नहीं होने वाला कि मैं डेमोन हूँ। और इस बुक का भी क्या फायदा, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मुझे, मैं टैटू वापस कैसे लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल यूजलेस है। वो उसे गिराने ही वाला होता है, वो उसे फिर से रख लेता है। तो बोक्यू कहता है इस बार तुमने पासवर्ड नहीं लगाया। तो वो कहता है वैसे भी तुम पता ही लगा लेते हो। तभी उसके पास डोही का मैसेज आता है कि मैं टैटू को हटवा रही हूँ लेजर से, तो अगर तुम चाहते हो कि ये टैटू ना हटे तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। तो इस पर जुंग को बहुत गुस्सा आता है कि ये एक इंसान हो के मुझे धमकी दे रही है। उसी साइड हम देखते हैं डोही को, जो कि उसके बारे में ही सोच रही होती है कि उसने कैसे उसे बचाया था। देन वो फिर से न्यूज देखती है और मैडम जू के पास कॉल करती है और कहती है आपके फाइनेंशियल टीम का हेड मर चुका है। तो वो कहती है तुम्हें इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। देन डोही उसे बताती है कि उसका मेरे पास कॉल आया था और वो मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता था और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, शायद तभी उसे किसी ने मारा है। तो मैडम जो कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, और ये कह के वो कॉल को कट कर देती है और किसी और के पास कॉल करके पुराने से पुराने आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स मंगाती है उस फाइनेंशियल टीम के हेड से रिलेटेड। देन तब वो उनको बढ़ रही होती है, तो वो बहुत परेशान होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुंग को, जो कि बोक्यू से बोलता है कि अगर मुझे मेरा टैटू वापस चाहिए तो वो सेम कंडीशन होनी चाहिए, सेम टाइम, सेम जगह, सेम पर्सन, लिटरली हर एक चीज सेम होनी चाहिए, तभी मैं अपना टैटू वापस ले सकता हूँ। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक उंगली जलने लग रही है, और वो इसीलिए थी क्योंकि उसने बहुत टाइम से कोई डील नहीं की। तो वो चिल्लाने लग जाता है और बोक्यू और वो दोनों से बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और उन दोनों को नोटिस कर लेती है और वो उसकी आंख बुझाने के लिए पानी फेंकती है, जो कि बोक्यू पर भी गिर जाता है। देन जुंग कहता है मुझे इस बार तो डील करनी ही पड़ेगी, और डोही के पास कॉल करके बोलता है मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, और उनसे कहता है कि इस बार तो मैं डील करके ही लौटूंगा। ऑल्सो डोही भी फटाफट से अपना मेकअप करने के लिए वहाँ से जाती है। देन जुंग तब उससे मिलने के लिए जाता है, तो वो अपने साथ आइस लेकर जाता है। देन डोही बोलती है तुम अचानक से मुझसे ऐसे क्यों मिलने आते हो। देन वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है लेकिन कल तो तुमने कहा था कि तुम मेरे बॉडीगार्ड किसी भी हालत में नहीं बनोगे, फिर तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। तभी उसकी उंगली में आग लग जाती है और वो उसे आइस में डालकर बुझाता है, और डोही उसे नोटिस कर लेती है, तो उस आइस के मग को फेंकता है और बोलता है देखो कल तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मेरी पावर्स चाहिए और मुझे मेरे टैटू, तो इसके लिए मुझे यही करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो। और वो उसका हाथ पकड़कर उस रूफ पर ही चला जाता है जहाँ पर वो अपनी डील के लिए लोग ढूंढता है।
है। तो डोही कहती है ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गई, तुम्हें पता नहीं है मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, और वो बहुत डर रही होती है। तभी जुंग की उंगली में आग लग जाती है और उसे एक डील के लिए ह्यूमन भी मिल जाता है। तो वो फटाफट से हॉस्पिटल जाता है और पहले अपनी आग बुझाता है। देन उसे पता चलता है कि एक लड़की की हालत बहुत सीरियस है। तो वो अंदर जाता है और उसकी मॉम प्रे कर रही होती है कि गॉड प्लीज आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। देन वो वहाँ पर जाकर बोलता है मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक डील करनी पड़ेगी। तो वो कहती है तुम कौन हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो वो कहता है मैं एक डेमोन हूँ, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है। तभी उस लड़की की हालत और बिगड़ने लगती है। तो वो चुटकी बजाता है और उसकी हालत ठीक हो जाती है। देन वो उससे बोलता है कि तुम्हें डील करनी होगी कि 10 साल के बाद तुम हेल में जाओगी और तब तक तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक रहेगी। तो डोही कहती है हेल में, तुम ये क्या डील कर रहे हो, उसे टाइम तो दो सोचने का। तो वो कहता है टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी चारों की चारों उंगलियां जलने लग रही। देन उस लड़की की मॉम कहती है मैं अपनी बेटी के लिए हेल से भी बुरी जगह पर जाने के लिए तैयार। एंड या उनकी डील हो जाती है। एंड डोही को सब समझ आ रहा था। तो वो उससे कहती है अच्छा तो तुम जल ना जाओ इसीलिए तुम डील करते हो और सिर्फ खुद के लिए तुम लोगों को हेल में भेजते हो। तो वो कहता है हाँ ये मेरी जॉब है। देन डोही कहती है तुम्हें पता भी है तब उस लड़की को ये पता चलेगा कि उसकी मॉम हेल में सफर कर रही है तो क्या वो खुश रह पाएगी। तो जुंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहती है क्योंकि तुम एक डेमन हो ना, तुम्हें हमारी फीलिंग्स का क्या ही पता होगा, और हाँ आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती। उसी साइड हम देखते हैं मैडम जू को, जो कि किसी से कह रही होती है कि तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी, अब तुम्हें पे ऑफ करना पड़ेगा। और उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया गया, ऑल्सो वो बहुत गुस्से में भी था। देन जुंग अपनी डील कंप्लीट करने के बाद खाना एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बोक्यू आता है और कहता है अरे वाह मुझे तो लगा था तुम जल गए होगे। और हाँ जब तुम पानी में गिरे थे तब लगभग 12:30 बजे का टाइम था और पानी का टेम्परेचर 15.8 डिग्री सेल्सियस था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उस दिन फुल मून था और ये हर 28-29 दिन के बाद होता है। तो जुंग कहता है इसका मतलब है मुझे 28 दिन तक वेट करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा टाइम है। और हाँ उसने मुझे बॉडीगार्ड बनाने से मना भी कर दिया है, अब मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसी साइड हम देखते हैं डोही को, जो कि मीटिंग में होती है बट वो बहुत परेशान होती है उस लड़की के बारे में सोच कर। देन शीन उससे कहती है आपने जो कहा था मैं वो ले आई, और उसमें कुछ और नहीं बल्कि गन होती है। देन जुंग तब शेविंग करा रहा होता है तो उसका ध्यान डोही की ही बातों में होता है कि उस लड़की पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी मॉम हेल में जा रही है। देन वो उस लड़की से मिलने के लिए ही जाता है और पूछता है तुम्हारी विश क्या है। तो उसका डैड बताता है कि इसकी विश ये है कि अपना 11th बर्थडे हॉस्पिटल से बाहर सेलिब्रेट करे। तो वो कहती है नहीं, और जुंग से बताती है मेरी विश ये है कि मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से कभी भी सफर ना करे। देन उसके पेरेंट्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देन हम देखते हैं डोही को, जो कि अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी। तभी वो उस लड़की को नोटिस करती है जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, और उसे ये तक नहीं पता था कि आज वो लाइव किस वजह से है। तो इस बात पर डोही बहुत इमोशनल हो जाती है। तब वो कार में होती है तो वो इसी बारे में ही सोच रही होती है। जैसे वो कार से बाहर निकलती है वो देखती है जुंग वहीं पर ही है और वो अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन जुंग तो बॉडीगार्ड के लिए बुक पढ़ रहा होता है तो शीन से कहता है कि क्या मुझे गन नहीं मिलने वाली। तो वो कहती है नहीं। ऑल्सो वहाँ पर सभी ये बोल रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है। नेक्स्ट सीन में तो वो दोनों साथ जा रहे होते हैं तो डोही के पास मैडम जू का मैसेज आता है कि डोही आई लव यू। देन वो मैडम जू के पास तब कॉल करती है तो वो पिक नहीं कर रही थी एंड वो मैडम जू के पास खुद ही चली जाती है। देन वो जाती है तो वो देखती है कि मैडम जू तो उससे बोल ही नहीं रही है। तो वो कहती है मुझे पता है आप प्रैंक कर रही है ना, और वो रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज आप ऐसा प्रैंक मत करिए, उठ जाइए ना प्लीज। लेकिन वो मर चुकी थी। तो वो जुंग से कहती है तुम अपना पावर्स का यूज करो ना प्लीज, इन्हें जिंदा करो, मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। और वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग रही थी। तो जुंग कहता है कि मैं जिंदा लोगों के साथ डील कर सकता हूँ, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी लोग मैडम जू के फ्यूनरल पर आए हुए थे। तब वो मैडम जू की पिक्चर को देख रही होती है। तब उसे अपने मॉम डैड की फ्यूनरल याद आ जाती है। तब वो रो भी नहीं रही थी और मैडम जू से ये बोल रही थी कि मैं इनके सामने क्यों रहूं, क्योंकि मेरी वजह से ही तो ये मरे हैं। अगर मैं अपने बर्थडे के लिए जल्दी नहीं करती तो शायद ये नहीं मरते। तो मैडम जू से कहती है क्या तुम भगवान हो जो खुद इन्हें मार सकती हो। तो वो मैडम जू को मारने लग जाती है और तेज तेज रोने भी लग जाती है। तो मैडम जू कहती है ये हुई ना अच्छी बात। देन श्योखोन उसे कंफर्ट करने के लिए आता है तो वो कहती है मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी मेरे पास आएंगे और मुझे सरप्राइज देंगे। तो श्योखोन कहता है हाँ वो काफी अच्छी थी, और हाँ मैडम जू उसकी मॉम नहीं बल्कि आंट थी, मैंने गलत बता दिया था पिछले एपिसोड में। तभी वहाँ पर सुहान आती है और कहती है तुम्हारा और श्योखोन का कुछ ज्यादा ही स्पेशल बॉन्ड नहीं है। तो डोही कहती है वो इसीलिए है क्योंकि हम अब्रोड में साथ पड़े हुए हैं। ओके। तो सुहान कहती है तुम याद रखना वो एक जू फैमिली से बिलोंग करता है और तुम वल्गर फैमिली से। तो डोही कहती है वल्गर मैं नहीं, तुम्हारी सोच है। तो सुहान कहती है तुम मुझे जवाब दे रही हो, याद रखना मोम अब यहाँ पर नहीं है तुम्हारी सपोर्ट लेने के लिए। वैसे मोम बहुत ही मीन थी और ये सभी बातें जुंग भी सुन रहा था। देन डोही कहती है तुम फ्यूनरल पर आई हो लेकिन तुम अभी भी ड्रिंक कर रही हो। तो वो कहती है यहाँ पर सबने ब्लैक पहना हुआ है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे ड्रिंक करना है। और डोही को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। देन सुहान के दोनों बेटे बोतल खोलते हैं और सभी वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके फेस पर स्माइल थी। तो डोही को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऑल्सो जुंग ये कहता है कि ये फ्यूनरल कंबल की पार्टी ज्यादा लग रही है। देन डोही अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसके नेक पर खून लगा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि किलर ही होता है, और वो चुपचाप से सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाता है। देन हम देखते हैं डोही को जो कि मैडम जू के गार्डन में जाती है और मैडम जू को बहुत याद कर रही होती है कि कैसे उन दोनों ने साथ पल बिताए थे। तभी वहाँ पर मैडम जू का पोता आता है और सिगरेट पीने लग जाता है। तो डोही कहती है तुम्हें याद नहीं कि मैडम जू को सिगरेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहता है लेकिन आज तो वो यहाँ पर नहीं है ना, और वैसे भी ये बहुत
बहुत ही खुशी का दिन है, तो आज मैं सिगरेट कैसे छोड़ सकता हूँ। देन तब वो सिगरेट पीने वाला होता है तो डोही उसे दूर फेंक देती है और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जुंग आता है तो वो कहता है क्या तुम इसके बॉडीगार्ड हो। देन तब वो वहाँ से जा रहा होता है तो जुंग अपनी पावर्स का यूज करता है और वो शीशे में बहुत बुरे तरीके से लगता है और डोडो ही हंसने लग जाती है। देन वो जुंग से मैडम जू के बारे में ही बातें करने लग जाती है और बताती है कि उन्हें ये पता था कि उनके फ्यूनरल पर ये सभी बहुत खुश होंगे और इसी बात से वो हमेशा खुद को अकेला फील करती थी। देन जुंग कहता है तुम्हें पता है फ्यूनरल पर ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि जो डेड हुआ है वो अपने रिलेटिव्स को पहचान ना सके। इस पर डोही कहती है तो मुझे आज ब्लैक नहीं पहनना चाहिए था क्योंकि मैडम जू तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगी और वो आज भी अकेली रह जाएंगी। देन जुंग अपनी पावर्स का यूज करके उसकी ड्रेस को व्हाइट कर देता है तो वो कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, जिस पर जुंग कहता है कि एक बार ट्राई तो करो और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बटरफ्लाई आती है और डोही पर बैठ जाती है जो कि मैडम जू की आत्मा थी। तो डोही उसे कहती है कि जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू, और वो मैडम जू को याद करती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव्स बताते हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एक दवाई की वजह से हुई है। ऑल्सो वो दवाई का नाम भी बताते हैं। तो डोही कहती है नहीं वो ये दवाई नहीं लेती थी बिकॉज उन्हें इससे एलर्जी थी। तो वो पूछते हैं इस बारे में किस किस को पता था। तो डोही कहती है यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सबको पता था। डोही को अचानक से उस फाइनेंशियल टीम के हेड की याद आती है। ऑल्सो उसे ये भी पता चलता है कि तब वो मैडम जू के पास आई थी तो वहाँ पर वही दवाई रखी हुई, और डोही समझ जाती है कि वो खुद नहीं मरी है, उसका मर्डर किया गया है। उसी साइड मैडम जू की फैमिली ये डिस्कस कर रही होती है कि हमें मीडिया को ये बताना है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, हम लोगों को फालतू झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है। देन तब वो बाहर जाते हैं तो डोही कहती है वो मरी नहीं है, उनका मर्डर किया गया है। तो सुआन और वो सब कहती है ये तुम क्या ड्रामा क्रिएट कर रही हो यहाँ पर। तो डोही अपने मन में सोच रही होती है तुम में से कौन है वो, मैं ये पता लगा कर ही रहूं। देन डोही तब वहाँ से जा रही होती है तो उन सबको पता चलता है कि मैडम जू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी डोही के नाम पर कर रखी है। ऑल्सो वो अपनी कंपनी का सीईओ डोही को ही बनाना चाहती है। तो ये सुनकर वो सभी वो लाइक मोम ऐसा कैसे कर सकती है, और वो सभी चिल्लाने लग जाती है कि मोम ऐसा नहीं कर सकती, वो इतनी मीन कैसे हो सकती है, वो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कैसे कर सकती है, ये बिल्कुल झूठ है। ऑल्सो सुआन उसे मारने की कोशिश भी करती है तो लोग उसे काम डाउन करते हैं। बट डोही को सीईओ बनने के लिए एक कंडीशन पूरी करनी थी, उसे 1 साल के अंदर अंदर किसी से शादी करनी थी। देन वो सभी उससे कहते हैं डोही तुम ये नहीं करोगी ना। तो डोही कहती है मुझे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम मुझे मार दो। ऑल्सो मैडम जू की पिक्चर को देख के बोलती है मैडम मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि आपका मर्डर किसने किया है, चाहे इसके लिए मुझे एक डेमन से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। देन वो जुंग के पास जाती है और डायरेक्ट उससे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और वो एक रिंग निकाल के उससे दे रही होती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।